नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और आपको एडीओ एग्ज़ाम के बाद पंचायत विभाग की दूसरी बड़ी भर्ती दिखने वाली है। पंचायत विभाग की मैं बोल रहा हूँ। एडीओ ग्रामीण पंचायत विभाग में आता है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन की फिर से एक नया पोस्ट आने वाला है, जिस पोस्ट का नाम है वो ग्राम पंचायत सचिव। जो आप लोग गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ आप देखा होगा कि पंचायत के एक सचिव होते हैं, जिनको ग्राम पंचायत सचिव बोला जाता है। उसी पदों की भर्ती के लिए दोबारा प्रक्रिया चालू होने वाली है और ये वर्षों बाद हो रहा है। ये वर्षों बाद हो रहा है, तो मैं इसका डिटेल अभी बताने वाला हूँ। 14 जुलाई को ये नोटिफ़िकेशन जो है अलग-अलग ऑफिसों में सर्कुलेट कर दिया गया है। और ये जो पत्र है वो पंचायत विभाग के सचिव के द्वारा, पंचायत विभाग के अपर सचिव अ, विश्वनाथ नाग साहब के द्वारा किनको लिखा गया है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त जिला पंचायत। तो जिला पंचायत होते हैं, उनके अधीन ही ग्राम पंचायत आते हैं और सचिव भी उनके अधीन आते हैं। तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को ये पत्र लिखा गया है कि अपने क्षेत्रों में जो पंचायत सचिव के पद खाली हैं, उनको भरा जाए। तो अब देख लेते हैं पूरी प्रक्रिया कि किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होगा। आप लोग को क्या तैयारी करनी है, अपने गाँव वापस लौट के क्या-क्या अपने कागज़ कंप्लीट करने हैं, वो सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं, है ना? चलिए, ये लेटर लिखा जा चुका है सभी जिला पंचायत के सदस्यों जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को। अब इनका काम है कि पंचायतों में सर्कुलेट कराएँ और उन पंचायतों से आवेदन मंगाएँ एलिजिबल कैंडिडेट से। ग्राम पंचायत सचिवों की सेवा भर्ती हेतु मार्गदर्शिका। तो देखिए, ये मार्गदर्शिका दिया जा रहा है कि किस प्रकार से सेवा भर्ती करना है। और ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये पंचायत विभाग की 29 अगस्त 2008, 16 अप्रैल 2015 और 23 जनवरी 2017 को 3 अलग-अलग सर्कुलर जारी हुए थे, पत्र जारी हुए थे, उनके आधार पर यह भर्ती लिया जाएगा। कृपया संदर्भित पत्रों को अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों, पंचायत कर्मियों की सेवा भर्ती हेतु मार्गदर्शिता जारी की गई है। उसके हिसाब से भाई आप लोग इसको भर्ती कराओ। अब देख लेते हैं भर्ती में महत्वपूर्ण क्या-क्या चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। बिंदु क्रमांक 3, पहला का 3, शैक्षणिक अर्हता जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर प्रत्येक व्यक्ति को ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो हायर सेकेंडरी बोर्ड उत्तीर्ण किया गया। हायर सेकेंडरी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसको बोला जाता है 12वीं क्लास। कौन सा क्लास? 12वीं। तो आप अगर 12वीं पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा। तो आपको 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए कंप्यूटर में, चाहे आप डीसीए किए हो या पीजीडीसीए किए हो, दोनों एलिजिबल हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ लिखा है डिप्लोमा, यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स चलना मुश्किल होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ डिप्लोमा, तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन को बोला जाता है डीसीए। तो डीसीए किए हैं वो एलिजिबल हैं, पीजीडीसीए वाले भी एलिजिबल हैं। उसके अलावा कंप्यूटर का अलग-अलग भी कोर्स होता है, इसके बारे में कोई क्लैरिटी दिया नहीं है, लेकिन लिखा है यहाँ डिप्लोमा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला देख लीजिए, ये मैंने शैक्षणिक योग्यता बताया। अब चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, मेरिट कैसे तैयार होगा, ये देख लेते हैं। तो इसमें वरीयता मेरिट का निर्धारण निम्नानुसार किया जाना चाहिए, किया जाएगा, चाहिए नहीं। तो देखिए, अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। पहला, जो 12वीं में आपने प्रतिशत लाए हैं, अंकों का भार वो 50% लिया जाएगा। जैसे कि देखिए, 12वीं में आपको आपने जैसे कि 80% लाया है। कितना प्रतिशत? 80%। तो उसका 50% क्या हो जाएगा? 40 नंबर। कितना? 40। उसी प्रकार से अगर आपने 60% लाया है तो उसका 50% क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से नंबर जोड़े जाएंगे, ठीक है? इस प्रकार से नंबर जोड़े जाएंगे, तो 50% आपका होगा 12वीं वाले मार्कशीट के आधार पे। दूसरा, ये हो गया कॉलम खत्म।
उच्चतर शैक्षणिक योग्यता अधिकतम, तो उच्चतर शैक्षणिक योग्यता जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो 5 नंबर मिलेगा अलग से। अगर आपने एमए किया है या एमटेक किया है या मास्टर की कोई भी डिग्री की है तो उसमें मिलेगा 5 नंबर और, उसमें 5 नंबर और मिलेगा। तो कुल मिला के अगर आपने दोनों किया है तो आपको मिल जाएगा 10 नंबर। और दूसरी बात वैसे दिया हुआ है ये हाइफ़न का साइन, जो कि हाइफ़न नहीं देना चाहिए, यहाँ और लिखना चाहिए था क्योंकि दोनों में मिलेगा अगर नंबर, ठीक है? अगर दोनों में मिलेगा इसीलिए 5 और 5 हो जाएगा आपका 10 नंबर। कंप्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का अधिभार 25%। अगर इसमें 100 में 100 लाए होगे तो 25 नंबर, और अगर 100 में जैसे कि 75 लाए होगे तो इसका 25% आपको निकाल के आप देख लीजिए, लगभग इसका 25% जो है 20-25 नंबर कुछ होगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार से आप लोगों का कंप्यूटर कौशल का 25% जुड़ जाएगा। फिर लास्ट जो है, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर या डिप्लोमा। अगर आपने शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से ग्रामीण विकास में, जिसको बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट, जो अभी-अभी एडीओ के लिए निकला था, अभी-अभी किसके लिए निकला था? एडीओ के लिए निकला था। तो रूरल डेवलपमेंट में आपका नंबर आ जाएगा कितना? 10 नंबर। रूरल डेवलपमेंट में कितना नंबर आ जाएगा? 10 नंबर वहाँ आपको मिलने वाला है। तो इसी प्रकार से दोस्तों कुल मिला के अगर ये देखा जाए आपके ग्राम पंचायत में निकलता है, तो इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होगी। मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। आपको फिर से जानना है, मैं फटाफट रिवीजन कर देता हूँ, अगर कोई डाउट है तो आपको क्लियर हो जाएगा। हायर सेकेंडरी 12वीं पास वालों का 50% नंबर जुड़ेगा, जितने भी लाए रहोगे उसका 50%। इसमें उच्चतर शैक्षणिक योग्यता अगर आप स्नातक और स्नातकोत्तर हो तो आपको मिल जाएँगे 10 नंबर, 5-5 नंबर दोनों के। अगर आपके पास कंप्यूटर का कौशल है तो उसका मिल जाएगा आपको 25%, और अगर आप स्नातकोत्तर हो, एमए किए हो रूरल डेवलपमेंट, तो उसमें मिल जाएगा आपको 10 नंबर। इस प्रकार से टोटल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। इस प्रकार से कितना में टोटल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो ये हो गया आपकी भर्ती प्रक्रिया। एक और चीज़ उसके अलावा अगर आप रोजगार सहायक का काम किए हो, गाँव में कई लोगों ने रोजगार सहायक का काम किया तो उसमें भी आपको अधिकतम 5 नंबर मिलेगा। 1 वर्ष के लिए 1 अंक, और के मान से अधिकतम 5 वर्ष तक का अंक है। तो देखिए, न्यूनतम 9 महीने का कार्यभार होना ही चाहिए कह रहे हैं, तो प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक, तो 5 वर्ष के लिए कितने अंक? 5 अंक। अगर आपने रोजगार सहायक का काम किया तो आपको 5 अंक वहाँ मिल जाएगा। इस प्रकार से ग्राम पंचायत में सचिवों का पोस्ट तय होना है। सचिव का पोस्ट अभी भी बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है। गाँव में बहुत लोगों की सेवा की जा सकती है। पेंशन की स्कीम है, विकलांग स्कीम है, गाँव में बहुत सारी योजना होते हैं, है ना? तो बहुत सारे मदों में पैसे भी आते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा आपके पास स्कोप होता है कि आप लोगों की सेवाएँ कर सकते हैं, गाँव का विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं, तो आप जो है इस पोस्ट को आने वाले दिनों में अपने ग्राम पंचायत के क्या कहना चाहिए, उसमें देखेंगे, नोटिस बोर्ड में देखेंगे, और ऑनलाइन भी आएगा तो हम आपको बताएँगे, लेकिन आप अपने ग्राम पंचायत के साथ जुड़े रहें। ये पोस्ट बहुत जल्द आपको आने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और आवेदन करेंगे। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन 14 जुलाई को ही भेजी जा चुकी है। आने वाले दिनों में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन मंगाया जाएगा आपके पंचायतों के द्वारा। तो आप लोग ज़रूर भरें। इसी जानकारी के साथ आगे हम दोबारा मिलेंगे। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।